हेलो गाइस। तो आज हम लोग आईसी इंजन्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आईसी इंजन्स आने से पहले एक हीट इंजन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हीट इंजन क्या चीज है। हीट इंजन, तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी को डूएबल वर्क में कन्वर्ट करता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि एक ऐसा वस्तु जो हम लोग कोई हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उस वस्तु को, वो एक डुएबल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एक पेट्रोल इंजन या तो एक डीजल इंजन। खैर उसमें हम लोग बाद में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईसी इंजन के क्लासिफिकेशंस में जाते हैं। आईसी इंजन के क्लासिफिकेशन में जाने से पहले हम लोग पहले हीट इंजन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले होता है कि हीट इंजन। हीट इंजन इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में। एक होता है आईसीई, इंटरनल कंबशन इंजन, और एक होता है ईसीई, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इस आईसीई और ईसीई में फर्क क्या है। तो आईसीई और ईसीई में यही फर्क है कि जो वर्किंग फ्लूइड है, आपको दिखाता हूँ। जो वर्किंग फ्लूइड है, एक में आपको इंजन के अंदर दिखने को मिलेगा। यानी कि जो वर्किंग फ्लूइड ऑपरेट करता है वो इंजन के अंदर ऑपरेट करता है। यानी कि एग्जांपल इंटरनल कंबशन इंजन्स, एग्जांपल पेट्रोल इंजन्स, डीजल इंजन्स, या एटसेट्रा, जो भी होता है। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो आउटसाइड द इंजन ऑपरेट करता है। यानी कि एक स्टीम टरबाइन हो गया या तो एक गैस टरबाइन हो गया, जो आपको पावर प्लांट में दिखने को मिलेगा। तो ये सब चीज में हम लोग उतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग का टॉपिक है इंटरनल कंबशन इंजन। सो सबसे पहले इंटरनल कंबशन इंजन्स ये कितने प्रकार के होते हैं। एक टाइप को आपको दिखने को मिलेगा रोटरी आईसी इंजन्स, और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी आईसी इंजन्स आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा डेली लाइफ में। मैं अगर रेफरेंस के लिए आपको बोलना चाहता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा एक रेडियल इंजन, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बार्ड्स में यूज होते थे। रेडियल इंजन वही होते हैं रोटरी इंजन। तो हम लोग आज रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पहले देखते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स, रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है पेट्रोल इंजन। सेकंड हमको आता है डीजल इंजन। इन दोनों में हम फिर से अगर भाग करना चाहते हैं तो इसको हम लोग 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक, इसको भी सेम 2 स्ट्रोक या तो 4 स्ट्रोक,
में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये इंजन के तो सबसे पहले हम लोग ये इंजन के ऑपरेटिंग साइकिल में आते हैं। तो पेट्रोल इंजन में जो ऑपरेटिंग साइकिल आता है वो कैसे ऑपरेट होता है। तो पेट्रोल इंजन का जो ऑपरेटिंग साइकिल है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो साइकिल। OTTO, ऑटो साइकिल। तो सबसे पहले ऑटो साइकिल में जो आपको प्रोसेस दिखने को मिलता है, सबसे पहले होता है क्या, सक्शन। सक्शन मतलब एयर इनटेक थ्रू वाल्व होता है। उसके बाद कंप्रेशन। उसके बाद कंबशन। उसके बाद एग्जॉस्ट। ये तो वैसे भी लाइक बेसिक प्रोसेसेस हो गया। तो इन लोगों को अगर हम अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम लोग एक मोटरसाइकिल के डायग्राम को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे दिखता है। ये पीवी डायग्राम है, सॉरी। ये याद रखना कि heat is added in the process 2 to 3 and the heat is rejected in the process 4 to 1। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखते हैं प्रोसेस को 0 to 1 सक्शन। सक्शन का मतलब एयर इनटेक जब होता है इंजन में उसको हम लोग सक्शन बोलते हैं। उसके बाद कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कुछ कुछ बुक्स में आपको इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन भी लिखा दिखाई देगा। तो ये दोनों आपस में मतलब इंटर रिलेटेड है लेकिन सेम चीज नहीं है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, दीज आर रिलेटेड बट दीज आर नॉट द सेम थिंग्स। तो खैर, ये हम लोग उतने डिस्कस करने वाले नहीं है। हम लोगों को प्रोसेस से मतलब है। प्रोसेस 2 to 3, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को, ये वाले प्रोसेस में हीट एडिशन होता है। उसके बाद प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4 में आपको दिखाई देगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या वही रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद प्रोसेस 4 to 1, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। और अगर हम लोग बोलते हैं 1 to 0 क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट। तो ये रहे ऑटो साइकिल के जो स्टेप्स होते हैं या जो प्रोसेस होता है, वही ये सब है। उसके बाद हम लोग आते हैं डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल में होता क्या है, वो सबसे पहले ये याद रखना कि ऑटो साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो होता है पेट्रोल, और डीजल साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो होता है डीजल। हम लोग आएंगे उसके पीवीटीएस डायग्राम में।
तो सबसे पहले डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम कैसा होता है? ये होता है 0 to 1, इसको वही सेम सक्शन, 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 heat addition, constant pressure heat addition, 3 to 4 isentropic expansion, 4 to 1 constant volume heat rejection. So 0 to 1 suction, 1 to 2 isentropic compression, 2 to 3 constant pressure heat addition, 3 to 4 isentropic expansion, और 4 to 1 जो है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, और 1 to 0 हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट। डीजल साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड रहता है वो है डीजल। अगर हम लोग गौर से नोटिस करें तो आपको दिखाई देगा डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल में एक अंतर है, और वो है, दिखाता वो भी, हीट एडिशन प्रोसेस में। जैसे अगर मैं ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो उसका जो हीट एडिशन होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर में, सॉरी, वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में ऑटो साइकिल। और डीजल साइकिल का जो आपका हीट एडिशन होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर में। इनमें बस यही अंतर नहीं है, बहुत सारे अंतर है। जैसे कि अगर हम लोग इस इनके एफिशिएंसी में आते हैं, तब ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी आता है वो होता है 1 - R⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ और डीजल साइकिल का जो एफिशिएंसी आता है वो है 1 - R⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ बाई गामा RC-1। ये होता है डीजल साइकिल का एफिशिएंसी। तो इन दोनों के फिजिकल टर्म्स में हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे कि ये इन दोनों में अंतर क्या है, तो भी हम लोग इन दोनों के डिफरेंस में आते हैं। तो मोटरसाइकिल और डीजल साइकिल में सबसे पहला जो डिफरेंस आपको दिखाई दिया कि हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है मोटरसाइकिल का, और डीजल साइकिल में हीट एडिशन जो होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर में। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस आता है कि ऑटो साइकिल में जब हम लोग कंबशन करते हैं तो वहां पे एक स्पार्क प्लग प्रेजेंट होता है, स्पार्क प्लग।
यानी कि जब कंबशन होता है तो स्पार्क प्लग के जरिए से वो फ्यूल और एयर के जो मिक्सचर होता है उसको इग्नाइट करता है, उसके बाद कंबशन होता है। और डीजल साइकिल में स्पार्क प्लग प्रेजेंट नहीं होता है, उसके मतलब उसके जगह में होता है फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर में होता क्या है, फ्यूल इंजेक्ट होता है चेम्बर में, उसके बाद उसको फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेशन के जरिए से वो इग्निशन होता है हायर टेम्परेचर में। तो ये रहा दोनों में डिफरेंस। और उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस आता है वो होता है कंप्रेशन रेशियो का। ऑटो साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो है वो डीजल साइकिल से थोड़ा कम होता है। इसका कंप्रेशन रेशियो वैरी करता है 6 to 10। और जो कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल साइकिल का वो होता है 14 से 22 के बीच में। तो ये रहा कुछ बेसिक डिफरेंसेस मोटरसाइकिल और डीजल साइकिल। इनमें और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि डीजल साइकिल में नॉइज एमिशन जो होता है वो ऑटो साइकिल से ज्यादा होता है। और अगर आपको और भी डिफरेंस चाहिए तो मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें सारे डिफरेंस नोट किया रहेगा। तो ये वीडियो में इतना ही बस। आप तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस। थैंक यू।